नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक नहीं समझा जा सका। आज की इस वीडियो में मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में चर्चा करेंगे। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है, कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। जब मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है उसी समय उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। परंतु कई लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि क्या हमें मरने से पूर्व मृत्यु का आभास हो सकता है? अगर हाँ, तो इसके क्या क्या संकेत गरुड़ पुराण में बताए गए हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और गरुड़ धर्मार्थ चैनल से जुड़ने और अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हेतु सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं आज की यह प्रस्तुति। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानने की हर मनुष्य जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया गया है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं व नर्कलोक में मिलने वाली यातनाएं, स्वर्गलोक और स्वर्ग के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया है। इस संसार में जन्मा हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। इसीलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आयु से एक क्षण भी अधिक जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति जीवन के इस कठोर सत्य को जानता है, परंतु फिर भी वह मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें हम जान लें तो पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। जी हाँ मित्रों, अगर हम गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में जाएं, तो गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु से पहले दिखने वाले संकेत और मृत्यु आने पर उस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होती है और उस समय उसके साथ क्या क्या घटित होता है, कृपया करके आप यह सब मुझे बताएं। हे पक्षीराज गरुड़, आपके द्वारा पूछे गए यह प्रश्न लोकित के लिए बहुत लाभकारी हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है उससे पहले उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं और शरीर ढीला पड़ने लगता है। हे खगेश, उस समय प्राणी को करोड़ों बिच्छुओं के काटने जितनी पीड़ा होती है उसके बाद ही उस व्यक्ति में चेतनता समाप्त होकर जड़ता आ जाती है। तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप गंदा हो जाता है, वह फेन उगलने लगता है और उसका मुंह लार से भर जाता है। जो लोग अज्ञान तथा भ्रमित करने का उपदेश देते हैं वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले असत्य भाषी, विश्वासघाती और वेदों की निंदा करते हैं वे अति कष्टदायी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं उद्गर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और पुत्र को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उस समय प्रयास करने पर भी उस जीव के कंठ से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश वह प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, वह उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविश होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद वह सबके लिए घृणा योग्य हो जाता है। वह अंगुष्ठ शरीर से हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के पास द्वारा इस नश्वर शरीर से निकाला जाता है।
शरीर से जीवात्मा को निकालने के बाद यमदूत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। यमदूत उस जीवात्मा को इस प्रकार यमलोक की ओर ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। और जो काम ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ आदर सहित यमलोक की ओर ले जाए जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें मृत्यु का स्वरूप और लक्षण दोनों बता दिए हैं। मनुष्य को अपनी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे आज तक परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं टाल पाया। इसी के साथ आज की हमारी प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।